ओके बच्चों, तो चैप्टर 7 आ गया है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। और ये जो प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन जो आप जिसपे आप दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम जीरो वैल्यू लेते हैं और डिनोटेड बाय अल्फाबेट ओ लेते हैं। और हमारे राइट साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है, लेफ्ट साइड होते होते नेगेटिव आता है और ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये दो कोऑर्डिनेट्स एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हमारे पास आता है और वो उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। तो हमारा जो क्वाड्रेंट्स है वो इस साइड से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लें, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया, तो इसकी वैल्यू हमें दो रहेगी, एक एक्स और एक वाई की वैल्यू। एक्स जो हमें यहाँ पे मिलेगा और वाई यहां से मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स आपको क्या मिलेगा, एक्स पॉजिटिव मिलेगा, वाई क्या मिलेगा, वाई भी पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, सपोज जेड लिया, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे मैं पॉइंट टी ले लेती हूं, यहाँ पे आपके दोनों एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव रहती है। और फोर्थ में आपकी वैल्यू कोई से भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एस ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ये जो आपको है, ये आप जस्ट कौन सी डायरेक्शंस में क्वाड्रेंट जा रहे हैं आपको ये याद रहेगा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इजी है पहचानना। अब अगर मैंने कोई से भी पॉइंट्स जब मैं लेती हूँ एक्स से, एक्स पे ले रही हूँ पॉइंट्स, तो मेरा 0 से ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इसके वैल्यूज एक्स पे हैं। और जब मैं पॉइंट पी लेती हूँ जो कि प्लेन पे है, वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू 3 है, ऑलरेडी हमको समझ में आ जाएगा, वो ऑलरेडी 3 पे ही रहेगा। लेकिन जब वो प्लेन पे रहेगा तो हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले हम इनके नाम जान लें, ये आप लोगों को मालूम है। और दूसरा नाम एक्स एक्सिस का क्या है, दूसरा है एब्सिसा, दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सिसा। वैसे ही वाई को हम बोलते हैं, एक तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और दूसरा थोड़ा मिलता जुलता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये नाम है वाई एक्सिस, दैट इज वाई ओ वाई डैश। अगर मैं पॉइंट P लूं और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स एब्सिसा, क्योंकि वो वैल्यू उसकी एब्सिसा पे है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S ले लूं फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, इट्स ऑन वाई, वाई कोऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। अगर मैंने पॉइंट यहां पे लिया, जैसे 1 पे लिया, ये पॉइंट लिया, यहां पे मैंने इसको B लिख दिया, तो ये जो B पॉइंट है वो Y पे है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फॉर एवरी पॉइंट अगर मैंने Y पे ले लिया, प्लेन पे नहीं लिया, कहां पे लिया, Y एक्सिस पे लिया, तो उसकी एब्सिसा की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और सेम कॉन्सेप्ट अगर मैंने कोई भी पॉइंट x o x डैश पे लिया तो उसकी कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया तो ये एक्स एक्सिस पे है, -3 है, अगर मैंने -3 पे पॉइंट लिया, लेकिन अगर मैं यहां से गई तो 0 की वैल्यू, उसकी y की वैल्यू 0 हो जाती है।
तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से आप समझ लेंगे। इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा, आपको अच्छे से रीड करना है और फिर आंसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इस पे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लाइक वैल्यू ऑफ एक्स इज fill in the blanks, greater than 0, less than 0, equal to 0 in y quadrant, in first quadrant. तो आपको क्या लिखना है, value of x in first quadrant is what it is? It is positive. It is positive, तो greater than 0. Value of y आपको ऐसे पूछ देंगे y blank 0 और लिख देंगे in फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर आपको यहां पूछ दिया फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड सेकंड, तो आपको ये जो साइंस हैं ये आपको दिमाग में रख के या रफ में कर लीजिए और तब आपको आंसर देना है। वैल्यू ऑफ x बॉक्स 0 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूछ लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0, लेकिन y क्या है, y क्या हो जाएगा, नेगेटिव है y, तो लेस देन 0। और ये बर्ड बीक का है वो जो ज्यादा है, बर्ड वहीं पे मुंह खोल के रखी है, y छोटा है, y की तरफ उसने बीक नहीं खोला है, यहाँ पे 0 y से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा साइन है। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो x भी लेस देन 0 हो जाता है और y भी लेस देन 0 हो जाता है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स की बात हो गई, x और वैल्यू और y की वैल्यू इन द क्वाड्रेंट हो गई। अब नेक्स्ट है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको जैसे ये एक पॉइंट P है और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं A, तो ये जो सेगमेंट है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो ये अगर आप x1 y1 लिखते हैं और यहाँ पे x2 y2 जो कि वैल्यू ऑन द कोऑर्डिनेट्स है, तो आपको उसका फॉर्मूला मिल जाता है। तो आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपको मालूम है, जिसमें आप P और अगर A लिया है मैंने तो PA का डिस्टेंस, तो आप कुछ भी x2 x1 में कोई ये नहीं है, आप ये x1 x2 ले सकते हैं या दूसरा साइड x1 x2 ले सकते हैं, पर दोनों सेम लेना है, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपका एक एक्सरसाइज हो जाएगा 7.1 और 7.2 है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या देना है, कैसे बताना है, तो सिंपल है, आपके बुक में वो डिराइव कैसे किया है सेक्शन फॉर्मूला वो भी आपको दिया हुआ है। सेक्शन में आपको सेक्शन जैसे ये तो मालूम ही होगा कि कोई किसी चीज का पार्ट, तो सपोज मैंने ये A लिया, ये B लिया, ये P और ये हम ले लेते हैं L, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट है LP, ये A जो है पॉइंट वो कैसे डिवाइड कर रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया M और यहां लिख दिया N, तो वो डिवाइड कर रहा है M/N रेशियो में। तो ये हमारा इसमें सेक्शन फॉर्मूला आता है। और बाद में आपको विद रिस्पेक्ट सारी चीजें जो हैं आपको समझना पड़ेगा बच्चों की विद रिस्पेक्ट टू y और x एक्सिस है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो ये यहाँ पे आपके रेक्टेंगल बन जाते हैं, ये ट्रायंगल्स बन जाते हैं, और ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पे, ये वाले और ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, तो आपको उसमें सिमिलर ट्रायंगल किया है और बाद में आपको सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करके दिया हुआ है। तो वो दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ऑफकोर्स आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए हैं। और बाद में एक फॉर्मूला है k:1। अगर आपको सेक्शन पूछा कि इन व्हाट सेक्शन दीज लाइन्स आर डिवाइडेड, तो आपको m/n पूछा तो आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है k:1
लेने के लिए। तो वो कैसे आया है मैं जस्ट वो बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है, कि m/n ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो हम बाय रूल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय n कर सकते हैं। तो हम बोथ द साइड्स बाय n कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। और m/n को हमने क्या लिख दिया, k, तो k/1। ये फॉर्मूला आपके लिए किया गया है कि सिंपल हो जाए, आपको सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, 1 ऑलरेडी आ जाता है इस फॉर्मूला में। तो ये 2-3 फॉर्मूलाज में सारे आपके एक्सरसाइज रहेंगे और वही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का, डोंट कॉपी रॉन्ग। पहली बात तो वो, अगर x y -2 + 2 उसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आराम से देखना है, माइनस लिखा है माइनस लिखना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स प्रॉपरली करना है। तो आप ये जो चैप्टर है मैं समझती हूँ काफी स्कोरिंग चैप्टर है।